नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा सत्येंद्र रीजनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम डाइस पढ़ रहे थे और पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 है, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी नोट्स बुक और रफ लेकर बैठ जाएं और जितना मैं पढ़ाऊं उसको अच्छी तरह से अपने नोट्स में नोट करके कम से कम 1 से 2 बार उसको पढ़ें। कल वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में मैंने दोनों में बेसिक ट्रिक बताया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें जो पेपरों में सवाल आए हुए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा सभी से अनुरोध है कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छी तरह से देखें और उसमें मैंने जो रूल बताए हैं उनको याद कर लें। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम पासा पढ़ रहे हैं डाइस, और डाइस में हमने पढ़ा था कि डाइस 2 टाइप का होता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या उसी को हम जनरल डाइस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा यानी जनरल डाइस। तो उसमें मैंने आप लोगों को रूल लिखवाया था, सिंगल डाइस, 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस या ओपन डाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल डाइस। तो दोस्तों देखिए, सिंगल डाइस में आपको एक एक पासा दिया रहेगा। जैसे कि ये दिया हुआ है, तो ये है आपका, आप बताइए कौन सा डाइस है ये कौन सा डाइस है? देखिए ये है आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। कैसे पहचाना आपने? मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी भी पासे में सामने वाली फलकों का योग 7 नहीं है तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है। तो उनके विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो देखिए जैसे ये वाला पासा है तो सिंगल डाइस में ये हम पहचान गए कौन सा पासा है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको पता है कि 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट 6। तो आप यहां लिख लीजिएगा 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट कितना 6। तो सिंगल डाइस में एक आपको स्टैंडर्ड डाइस मिलेगा यानी मानक पासा और दूसरा मिलेगा आपको साधारण पासा। तो आप इसको आशा करता हूं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब देखिए, मानक पासा तो इजी है। अगर आप पहचान गए हैं कि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस है तो उनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। लेकिन अगर सिंगल डाइस दिया है और वो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि जनरल डाइस है, तो इसको अगर पेपर में आता है और इसमें पूछता है 3 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है यानी 2 के अपोजिट क्या है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहले आप लोग दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी, या नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ये नोट है आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चल के जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे 4 4 पासे, 5 5 पासे, तो उसमें ये आपके काम आएगी। जैसे कि नोट में आपको लिखना है, अच्छी तरह से लिखेगा कि कभी भी 2 संलग्न यानी कि पास पास वाली फलकें एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, यानी कि टू सरफेस जो संलग्न है एक दूसरे से जुड़ी हुई एडजेंट है, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। ये आप नोट में लिख लीजिएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो फिर 3 के अपोजिट क्या होगा? तो जो आपको फलकें दिखती हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। उसके अलावा जो फलकें आपको नहीं दिखती हैं वो इनके अपोजिट हो जाएंगी। जैसे 3 के अपोजिट आपको 5 नहीं दिख रहा है, आपको
1 नहीं दिख रहा है आपको, 6 नहीं दिख रहा, तो 3 के अपोजिट ये हो जाएगा। और फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम फिर चेक करेंगे कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लेकिन अगर ऐसे आपसे कोई जनरली पूछे सिंगल डाइस दिया है और वो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपको पूछे कि 4 के अपोजिट क्या है, तो जो फल के सामने दिखती हैं उनको छोड़कर जो शेष रिमेनिंग आपकी डिजिट होंगी या अंक होंगे वही उनके विपरीत होंगे। इसी तरह 2 के भी यही 5, 1 और 6, 4 के भी 5, 1 और 6। आशा करता हूं दोस्तों आपको सिंगल डाइस दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा भी और साधारण पासा भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जब 2 डाइस यानी 2 पासे जब दिए when 1 नंबर इज कॉमन या when 1 लेटर इज कॉमन, लेटर भी कॉमन हो सकता है, नंबर भी कॉमन हो सकता है। तो इसमें पहली स्थिति देखिए जब 2 डाइस दिए हों, जब 2 डाइस दिए हों तो पहली स्थिति क्या बनेगी आपकी, जब 1 नंबर कॉमन हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप पहचानिए कौन सा डाइस है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस, ये भी स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो जो कॉमन हो उसको लिखते हैं। फिर क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो नंबर कॉमन है उसको एडजी लिख देते हैं, फिर क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो देखिए 1, फिर क्लॉकवाइज क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 3, फिर सेम इसी तरह दूसरे डाइस में भी 1 कॉमन है, फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5। तो अगर आपको अब इस प्रश्न में पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या है या 4 के अपोजिट क्या है या 5 के अपोजिट क्या है, तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, और जो शेष डिजिट बच गई, क्योंकि डाइस में तो 6 डिजिट ही होती हैं, तो जो शेष डिजिट बच गई वही उसके अपोजिट हो जाएगी। तो क्या बच गया हमारा 6, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से जब 2 डाइस दिए हों और 1 नंबर कॉमन हो, यानी कि 1 डिजिट या 1 अंक आपका समान हो, तो हम ऐसे चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान देना, जरूरी नहीं कि यहाँ 6 ही दिया रहे, 6 के अलावा भी अगर कोई संख्या या कैरेक्टर या लेटर दिया है तो वो भी इसके अपोजिट हो जाएगा। एक बार पेपर में पूछ लिया था 6 ना देकर के उसकी जगह कुछ दूसरी चीज पूछ लिया था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये रूल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब when 1 नंबर या लेटर इज कॉमन। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा रूल, इसको लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब 2 कॉमन यानी जब 2 डिजिट कॉमन हो तो सीधा सीधा सा रूल है, ये तो बहुत इजी है, जब भी कभी 2 डिजिट आपको कॉमन मिले, ये 1 और 3, तो जो शेष बचती है, जो रिमाइंडर आपकी डिजिट बचती है वही उसके अपोजिट हो जाएगी। यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5, यानी 2 के विपरीत में क्या आ जाएगा आपका 5। क्लियर है दोस्तों। तो हमने ये 2 रूल पढ़ लिए, एक जब 1 नंबर कॉमन हो, दूसरा जब 2 नंबर कॉमन हो। नेक्स्ट आगे दोस्तों, जितने भी मैं रूल बता रहा हूं उनको अच्छी तरह से पढ़िएगा, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं कल करवाऊंगा। अगर ये रूल आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छी तरह से देखिएगा, फिर क्वेश्चन में आइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों देखिए, तीसरा रूल है कि नो कॉमन में भी देखिए डाइस कौन सा है, पहचानिए। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए पहला वाला पार्ट देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। ये आपका देखिए
2 3 1 5 6 4, यानी कि इसमें कोई भी डिजिट आपस में एक दूसरे से मतलब साथ योग नहीं हो रहा है, यानी ये कौन सा डाइस है? आपका स्टैंडर्ड डाइस। ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा। तो देखिए जब भी 2 डिजिट दिए हों, ये सॉरी यानी कि 2 डाइस दिए हों और नो कॉमन, कोई भी अंक आपका समान ना हो, तो आप सबसे पहले उसको पहचानेंगे कौन सा डाइस है। तो आपने देखा दोनों मानक डाइस है, मानक डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टैंडर्ड डाइस के लिए रूल कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का योग क्या होता है? 7 यानी 7 होता है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका 4। क्लियर दोस्तों? कब? जब आपका स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस दिया हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा डाइस है जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि साधारण पासा उसी को हम बोलते हैं जनरल डाइस, या जनरल पासा उसी को हम बोलते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो जब नॉन स्टैंडर्ड डाइस दिए हों तो आप सभी को पता है दोस्तों, अभी मैंने एक नोट्स लिखवाया है कि जब भी ऐसा कभी पासा दिया हो तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो 2 संलग्न सतहों का योग क्या है? 7 यानी 7 है, तो वो आपका कौन सा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसके लिए हमने आपको एक नोट लिखवाया है। अगर नहीं याद है आपको तो वीडियो एक बार दोबारा देखिए और उसको अच्छी तरह से याद रखिए कि जब भी स्टैंडर्ड डाइस दिया हो तो किन्हीं भी 2 संलग्न सतहों जो दी होती हैं, यानी कि जो पास सतह दी होती हैं, उनके डिजिट या जो सामने दिखाई देती हैं सतहें, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं 4 और 6, यानी क्या लिख लीजिएगा, मतलब इसमें कि 6 कभी भी नहीं होगा, 4 कभी भी नहीं होगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? जो शेष डिजिट बचती हैं जो इसमें हमको वो अंक दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे देखिए 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 2, 5 और आपका 1। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि ये आप सभी अच्छी तरह से रूल समझे हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा सभी से अनुरोध है दोस्तों कि बार बार इन दोनों पार्टों को अच्छी तरह से देखिए। जब मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, एक रूल और बचा है, उसको भी देख ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने सभी रूल अच्छी तरह से पढ़े। अब हम क्वेश्चन में ट्रिक का भी यूज करेंगे, कैसे फास्ट करना है वो मैं बताऊंगा कल जब क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रूल और पढ़ लीजिए, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। जैसे देखिए इसमें भी 2-3 स्थितियां आएंगी, 1 2 3 4 5 और 6। आप सभी जानते हैं, देखिए अच्छी तरह से देखिएगा, इसके अपोजिट ये होगा, यानी 1 के अपोजिट क्या है? 3 है। 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या है? 6 है। 1 के बाद 1 को छोड़कर तीसरा, फिर इसी तरह इसको छोड़कर ये, फिर उसके बाद जो सेम बचा है 3 और 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, इसमें दूसरा रूल देखिए, एक ऐसी स्थिति आ सकती है आपके सामने, एक दूसरी स्थिति ऐसी आ सकती है आपके सामने। ये भी दे सकता है 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो इसमें भी उसी तरह से 1 के अपोजिट 3, फिर ये जो बचा इसके अपोजिट यानी 2 के अपोजिट
4 और फिर जो शेष बचा वो उसके अपोजिट, यानी ये इसके अपोजिट हो सकता है। ये स्थिति कहीं भी दे सकती है दोस्तों, ये यहां भी दे सकती है, ये यहां भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तीसरी स्थिति देखिए, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं, इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। थर्ड स्थिति देखिए दोस्तों, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इस कंडीशन में आपके 5 अंक ही दिख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 1 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा, और जो शेष बच गया आपका जो मिडिल यानी मध्य में है, तो वो यहां भी कोई अंक हो सकता है तो इसके भी अपोजिट होगा, यहां भी कोई अंक होता है तो इसके भी अपोजिट होगा, यहां भी कोई अंक होता है तो इसके भी अपोजिट होगा, यहां भी कोई अंक होता है तो इसके भी अपोजिट होगा। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अगर चारों मिला के अंक दिए होंगे तो ये 2 इन चारों के अपोजिट होगा। क्लियर है? मैं कहता हूं यहां क्या दिया हुआ है, राम, यहां दिया हुआ है श्याम, यहां दिया हुआ है सीता और यहां दिया हुआ है लक्ष्मण। तो ये जो 2 है वो राम, लक्ष्मण, सीता और श्याम इन चारों के अपोजिट होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, ये 2 जो है सभी चारों के अपोजिट होगा। तो क्लियर दोस्तों? तो आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को डाइस पढ़ाया, डाइस में 2 पार्ट पढ़ाए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। सभी से अनुरोध करता हूं कि आप दोनों पार्ट अच्छी तरह से देखिएगा और उन पार्टों को देखने के बाद कम से कम 1 से 2 बार देखिए और याद कर लीजिए उन रूलों को। उसके बाद हम कल जब इनके क्वेश्चन करेंगे तो ये रूल वहाँ काम आएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखेंगे 1 बार 2 बार, और जब तक आप अच्छी तरह से याद नहीं कर लेंगे जब तक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आज के लिए थैंक यू, नमस्कार।